सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों का स्वाध्याय हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है। हमारे विचारों में, हमारे व्यवहारों में, हमारे संपूर्ण जीवन के उत्कर्ष के लिए जो ज्ञान विज्ञान अत्यंत हमारे लिए महान है, उसको हम अपने जीवन में उसका आधान करें और इस जीवन से जगत का कल्याण करें, यही श्रेष्ठ भावना है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का हम निरंतरता से स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हमने 22वें सूक्त का आरंभ किया था और उसमें कई मंत्रों को हमने समझने का प्रयास किया था। बहुत ही सुंदर चर्चा है। जब मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण पाता है, वासनाओं पर नियंत्रण पाता है, तो वह निसंदेह इस नदी से पार हो जाता है। तो 7वें मंत्र में यही बात कही है, चतुर्थ मंडल के 22वें सूक्त के 7वें मंत्र में, अत्राह ते हरिवस्ता उदेवीर अवोभिरिंद्र स्तुवन्तु स्वसारः यत्सी मनु प्रमुचो बद्धधाना दीर्घामनु प्रसितिम संदन्ध्यैः। हमारे जीवन में ज्ञान नदियों का प्रवाह वृत्र अर्थात वासना से बद्ध हो जाता है। जो ज्ञान का प्रवाह है, उस प्रवाह में जब वासनाएं आ जाती हैं तो वह प्रवाह प्रभावित हो जाता है। प्रभु कृपा से हम उस वृत्र बंधन को तोड़ते हैं। प्रभु कृपा से ही वह वृत्र बंधन टूटता है और ज्ञान नदियों का प्रवाह फिर से बहने लगता है। इस प्रवाह के चलने पर हम प्रभु का स्तवन करने वाले बनते हैं। हे इंद्र, वृत्र वासना का विनाश करने वाले प्रभु, जब निश्चय से वासना से बद्ध की हुई जाती यह ज्ञान नदियों को अनुप्रमुचः आप अनुक्रमेण मुक्त करते हैं। दीर्घाम प्रसितिम अनु, एक लंबे बंधन के बाद उन्हें फिर से संध्ययी प्रवाहित करने वाले होते हैं। अत्र अह, इस प्रकार से इस समय निश्चय से ही हरिवः प्रशस्त इन अश्वों को हमें प्राप्त कराने वाले प्रभु ताह देवी ही, वे दिव्य ज्ञान जलों वाली स्वसारः आत्म तत्व की ओर ले चलने वाली ज्ञान नदियां, अब वो भी रक्षणों के हेतु से ते स्तवंता आपकी स्तवन कराती हैं। वासनाओं का जब पर्दा पड़ जाता है हमारे सामने, एक जैसे सूर्य का प्रकाश जब धुंध होती है, बादल होते हैं, तो सूर्य का इतना तीक्ष्ण प्रकाश भी बाधित हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान का प्रवाह जब वासनाओं का आवरण पड़ता है, काम क्रोध लोभ मोह की वृत्ति हमारी ज्यादा ही प्रबल हो जाती है, तो उस अवस्था में ज्ञान हमारा बाधित होता है। हम चाह कर के भी इस पथ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। प्रभु कृपा से जब यह आवरण हटता है, तभी हम ज्ञान का प्रवाह फिर से बहाने लगते हैं और इस ज्ञान प्रवाह में हमारा जीवन शुद्ध हो जाता है।
हम प्रभु का दर्शन करने के योग बन जाते हैं। हमारी चित्तवृत्ति संसार के विषयों में न फंस करके फिर से प्रभु प्रवण हो जाता है। वासना के बंधन से बंधी हुई जान नदी को प्रभु ही वासना विनाश द्वारा फिर से प्रवाहित करते हैं। ऐसी स्थिति, ऐसा मानसिक बल, ऐसा हमारा भाव जब हो जाए कि मुझको वासनाओं में नहीं फंसना है, मुझको इस संसार की उलझनों में नहीं फंसना है, और यह सतत संकल्प चलता रहे, आचरण में भी वह बात उतरती रहे, तो इनका ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि हमको बांध करके रख सके। हमारी पवित्रता, हमारी शुचिता, हमारी जो अंतःकरण की शुद्धि है, हमारी जो भक्ति भावना है, जो श्रद्धा है, निष्ठा है, उसके आगे वासनाएं टिक नहीं सकती। परंतु यदि हम इनके आगे सरेंडर हो गए, भोग भावनाओं के आगे अपने को हमने शिथिल कर दिया, तो फिर कल्याण होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए इनसे बचें। और 8वें मंत्र में भी ऐसी ही बात कही है कि हम सोम का रक्षण करें, इससे हम ज्ञान को प्राप्त करके प्रभु का स्मरण पूर्वक कर्म करेंगे तथा पवित्र जीवन वाले होकर के शक्तिशाली होंगे। ऐसे बनकर के ही हम प्रभु की प्राप्ति के पात्र बन सकते हैं। यही एक उपाय है कि हम उसका सुमिरन करें, उसका गुणगान करें, उसका ध्यान करें, और कोई उपाय नहीं है। वासना विनाशक बल प्रभु हमें देता है, अर्थात वासनाओं को विनष्ट करने का, उनको न पनपने का या उनके समूल नष्ट का जो उपाय है वह वेदों के उपदेश में है। बहुत ही सुंदर उपदेश अगले मंत्र में है, 9वें मंत्र में। इस मंत्र को आपके समक्ष लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। अस्मे वर्षिष्ठा ओम किरणुहि ज्येष्ठा निम्राणि सत्रा निम्नानि सत्रा सहुरे सहांसी
अस्मभ्यम वृत्रा अस्मभ्यम वृत्रा सुहनानि रंधी जही। वधर्वनुषो मर्त्यस्य ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 22वें सूक्त का यह 9वां मंत्र है। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। ओम अस्मे वर्षिष्ठा कृणुहि ज्येष्ठा निर्मणानि सत्रा सहुरे सहांसि अस्मभ्यम वृत्रा सुहनानि रंधि जहि वर्ध वधर्वमनुषो मर्त्यस्ते। ओम अस्मे वर्षिष्ठा कृणुहि ज्येष्ठा निर्मणानि सत्रा सहुरे सहांसि अस्मभ्यम वृत्रा सुहनानि रंधि जहि वधर्वनुषो मर्त्यस्य। बात स्पष्ट है। अस्मे वर्षिष्ठा कृणुहि ज्येष्ठा निर्मणानि सत्रा सहुरे सहांसि अस्मभ्यम वृत्रा सुहनानि रंधि जहि वधर्वनुषो मर्त्यस्य। हे सहुरे अर्थात शत्रुओं का मर्षण करने वाले, शत्रुओं को मसल करके रख देने वाले प्रभु, अस्मे हमारे लिए वर्षिष्ठा प्रवृद्ध ज्येष्ठा प्रशस्त सहांसी शत्रुओं को जो बिल्कुल कुचल देने वाले निर्मणानी बलों को सत्रा सदा कृणुहि करिए। अर्थात हमारे अंदर ऐसा सामर्थ्य भरिए जिससे हम अपने जो अंदर के शत्रु हैं और बाहर के भी शत्रु हैं उनको साम दाम दंड भेद जो कुछ भी उनके शमन के लिए, उनके दमन के लिए है, ऐसी मति से हम युक्त हो जाए, ऐसी हमारे अंदर सामर्थ्य की स्थिति उत्पन्न कराइए प्रभु कि हमारे काम क्रोध लोभ ईर्षा द्वेष छल कपट आदि जो शत्रु हैं, जो हमको बार बार धर्षित करते हैं, बार बार हमको विनाश की ओर ले जाते हैं, बार बार हमारा जो व्यक्तित्व है, कृतित्व है, उसको कलंकित करने का कार्य करते हैं,
हमको अपने लक्ष्य से भटकाने का कार्य करते हैं, इनको हमसे दूर कर दीजिए। इनको नष्ट करने का सामर्थ्य हमारे अंदर दीजिए प्रभु। और उन बलों को, ये हमारी जो अंदर की प्रवृत्ति है, जो असहज प्रवृत्ति है, जो काम क्रोध आदि शत्रुओं को धर्षित करे, ऐसा सामर्थ्य दीजिए। हे प्रभु, आप अस्मभ्यम, हमारे लिए वृत्रा, इन जान की आवरण भूत वासनाओं को सुहनानी, सुगमता से नष्ट करने के योग्य रूप में रंधी, वशमनया, वशीभूत करिए। हम इस वासनाओं से इस प्रकार वश में इसको करें कि हमारे से सुगमता से यह नष्ट हो सके। किसी भी प्रकार से इतना हमको बल लगाना ना पड़े कि हम बल लगाते रहें और इससे हम जीत ना पाए, इसको हम पराजित ना कर पाए, ऐसा नहीं। बिल्कुल सहजता से, सुगमता से, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात ना हो, ऐसा हमको बनाइए। और आप वनुषः मर्त्यस्य, हिंसक मनुष्य के वधा, आयुध को जय नष्ट करिए। हम हिंसक मनुष्य के आयुध का शिकार ना हो जाएं। हमको ऐसे शत्रु जो कुत्सित विचार वाले हैं, ऐसे शत्रु जो मानवता के घातक हैं, ऐसे मनुष्य जो पातक हैं, स्वयं पतित होने वाले हैं, दूसरों को भी पतित करते हैं, स्वयं दुर्गति को प्राप्त होने वाले दूसरों को दुर्गति की ओर ले जाते हैं, तो उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं उनको आप नष्ट कर दीजिए। उनके अस्त्र शस्त्रों का, उनके आयुधों का हम शिकार न बने। हम अपने श्रेष्ठ जीवन को और श्रेष्ठ समाज को, संसार को सदा आगे बढ़ाते चले जाएं। हमारा सर्वविध कल्याण हो प्रभु। यह जो प्रार्थना इसमें है, बहुत ही सुंदर प्रार्थना है कि हमको ऐसा सामर्थ्य दीजिए जो सुहनानी, रंधी वासनाओं को और जो हमारे गलत स्वभाव हैं उन पर हम सरलता से, बिल्कुल सहजता से उन पर नियंत्रण कर पाए। उदाहरण के लिए हम ये समझने का प्रयास करते हैं, कोई व्यक्ति बहुत ही आलसी है, प्रमादी है, या ये कहें कि मादक द्रव्यों का सेवन करने वाला है, कोई नशेड़ी है, वो नशा करता है, उसका नशा उसको जहां नशा होगा वहां खींच करके ले जाएगा, और वो ना चाहता, उसको बार बार, हजार बार कोई समझाए कि नहीं ये अच्छी चीज नहीं, इसको नहीं करते, हाँ ठीक नहीं करेंगे, और दूसरे क्षण फिर मन उधर ही जाता है। और ऐसे लोगों का संग उसको मिल जाता है, जहां उसको रहना है वहां पर ही अपने जो है स्वभाव के लोग हर जगह मिल जाते हैं। जो भक्त है उसको भक्त मिलता है, और जो चोर है उसको चोर मिलते हैं। जो जैसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है उसको कैसा भी वातावरण हो, वहां कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा शिथिल होने का अवसर मिल ही जाता है। तो जो लोग ऐसे होते हैं उनको बड़ा ही पुरुषार्थ करना पड़ता है। नशा वाले व्यक्ति को, जो मादक द्रव्यों का सेवन करता है, किसी भी प्रकार का व्यसन उसके पास है, तो उसको बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है कि ना करें। एक बार मना कर दिया, संकल्प ले लिया, 10 बार हो गया, 20 बार हो गया, 100 बार हो गया, लेकिन बार बार उसको संघर्ष अंदर ही अंदर करना पड़ता है। मैं नशा, चलो आज एक बार कर लेता हूं और कल से नहीं करूंगा। फिर जैसे कल आया, फिर मित्रों के साथ गया, ऐसे मेजॉरिटी में गया, नहीं नहीं चलो आज हो जाए, और फिर वो गलत संगत में पड़ जाता है। जो अपने लोग हैं उन्होंने जो शिक्षा दी कि नहीं इस राह पर नहीं जाना, नशा नहीं करना, उस समय उसको लगता है कि ये तो कोई बात नहीं, उनको समझा लेंगे।
और वो गलत राह पर चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। उसको वहां लगता है यही सब अपने हैं, जो और भी उस व्यसन में मस्त हैं, दुत हैं, उसी में वो भी लगता है कि नहीं ये तो अपने लोग हैं। गांव में कहावत है, दम भाई निज भाई, अपने भाई घिसिर पिसिर। अर्थात अब जहां पर हमको लगता है कि ये जो है ना नशा यहां मिलेगा, यहां मेरी जो कमी है वहां उसकी पूर्ति हो जाएगी, तो लोग उसी में जाते हैं। ऐसी धारणा लोगों की बन गई है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कभी नशा नहीं करता, उसको एक बार भी मन में आता ही नहीं है, चाहे कितना भी उसके सामने कार्य होता रहे। लेकिन जिसने कभी किया है नशा, उसको वो चाहिए चाहिए, और जो दे दे उसको वो बहुत बड़ा मान लेता। वो समझता है कि मेरा निज भाई है, चोर चोर मौसेरे भाई, ऐसा जो है कहावतें हैं ना कि चोर चोर मौसेरे भाई। तो जो ऐसी स्थिति वाले लोग हैं उनको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो प्रार्थना की है कि ऐसी वासनाओं को मैं कभी भी स्थान न दूं, बिल्कुल सहज अवस्था में। जैसे कोई व्यक्ति नशेड़ी है और उसने जो है नशा बंद कर दिया है, लोगों ने समझाया, मान भी गया और बहुत अच्छा हो गया। किसी दिन निमंत्रण में गया मित्र के यहाँ, और लोगों का एक तो आजकल वीवीआईपी लोग होते हैं, तो घर में सारी सुविधाएं रखते हैं। तो ऐसे कक्ष में उसको, ऐसे रूम में उसको ठहरा दिया, सब कुछ व्यवस्था है, वहां बोतलें भी सजी हुई हैं और हर प्रकार की उनको वहां पर सुरा मिल सकती है। मित्र ने कहा कि ये सब आपके लिए है, फल फूल मेवा मिष्ठान लगा है, ये बोतलें भी लगी हैं। अब जिसने बहुत पहले कभी नशा किया है, अब वो अकेले बैठा है या मित्र के साथ है, तो उसके मन में बार बार वही जो अच्छी चीज है उधर मन नहीं जाएगा। और भी चीजें रखी हैं, लेकिन मन उसका बार बार वहीं जाएगा, चलो आज ले लेते हैं। संघर्ष उसके अंदर चलता रहता है। लेकिन कोई व्यक्ति जो ड्रिंकिंग नहीं करता, ड्रिंकर नहीं है, कितना भी कुछ भी रखा हो, उसका मन एक बार भी उधर नहीं जाएगा। ये एक उदाहरण किसी भी प्रकार से है। जैसे एक सहज भाव है कि अपने स्वास्थ्य को हमको ध्यान में रखना है, व्यवस्थित रहना है, चिकित्सक ने जो बात कही उसको मानना है, जो समझदार व्यक्ति है तो वह व्यक्ति वही आहार लेगा जो उसको उचित है, चाहे निमंत्रण में जाए, कहीं भी जाए, कितने भी भोज्य पदार्थ लगे हों, व्यंजन लगे हों सैकड़ों प्रकार के, लेकिन उसको जो आवश्यक है वही लेगा। लेकिन जिस व्यक्ति में चंचलता है, जिस व्यक्ति में भोजन के प्रति आसक्ति है, डॉक्टर ने कहा मिठाई नहीं खाना, तो बार बार मिठाई की ओर ही मन जाएगा उसका, और बार बार जाएगा तो कभी ना कभी खा भी लेगा। संघर्ष चलता रहता है। इस दृष्टि से ये जो बात यहाँ कही है, मैंने थोड़ा संकेत किया कि ये सहज अवस्था हो जाए, बस जो मर्यादा है, जो नियम है, इस नियम का अतिक्रमण नहीं करना तो नहीं करना, और ऐसा भाव हमारा सदा बना रहना चाहिए। यही कामना हमारे अंदर होनी चाहिए। हम सब कुछ भूल जाएं, अपना जीवन परोपकारी हो, सदाचारी हो, प्रार्थना पूर्ण हृदय से हम आगे बढ़ें। यही है कामना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। परोपकारी सदाचारी, व लंबी उम्र वाला हो। तजू सब खोटे भावों को,
तजूं दुर्वासनाओं को तेरे विज्ञान दीपक के मेरे मन में उजाला हो। मेरा वेदोक्त हो जीवन, बनूं मैं धर्म अनुरागी, रहूं आजा में वेदों की, न हुक्मे वेद टाला हो। करूं नित्य पंच यज्ञों को, बनूं सेवक में सज्जनों का, तेरा तन मन वधन दुखियों के दुखड़े हरने वाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो।